नमस्कार मित्रों। हिंदी के एकम, इकाई 4 गिनती 91 51 से 100 तक सीखना है। तो जैसे हम गुजराती में बोलते हैं तो हिंदी में कैसे उसको लिखते हैं। पहले तो आप हिंदी में देखिए कि 51 कैसे लिखते, 52 कैसे लिखते, 53 कैसे, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो इस प्रकार हम हिंदी में 51 से 100 तक गिनती कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक गेम है जो आप खेल सकते हैं। फिर स्वाध्याय में उदाहरण के अनुसार लिखें। तो यहाँ पर ए और बी है, तो 73 हम कहाँ से मिलाएंगे? तो 73 जो है इसमें ये 73, यहाँ पर 85, ये 85 लास्ट में है। बाद में 61, 69, 69, 96, 56, 11, 99, 88, 76, 76। तो ऐसे हम जोड़ मिला सकते हैं। फिर यहाँ पर 79, ये जो शब्द में लिखा गया है उसको हम अंक में लिखेंगे। जैसे कि 79, तो 7, 9। तो हिंदी में 7 कैसे लिखते हैं? ऐसे 7 और 9, 74, 7 और 4। जैसे 8 अंग्रेजी में होता है ऐसे 4 हिंदी में होता है। 59, 5 और 9, ऐसे 59। फिर 63, 6 और 3, ऐसे। बाद में यहाँ पर 75, तो
75 को हम ऐसे लिख 5 आता 90 90 54 54 ऐसे यहाँ पर और 81 वो आप देख के लिख लेना। यहाँ पर कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 30 वर्ष का है, कोई लड़का होगा या तो कोई ऐसा, तो कौन हो सकता है? यहाँ पर फर्स्ट में रमेश आएगा। फिर पता नहीं दरवाज़ा खटखटा रहा है, कौन? यहाँ पर आएगा कौन। दूसरी रिक्त जगह में पुस्तक रुचिकर है, मैं भी पढ़ूंगा, उसे, यहाँ पर उसे मैं भी पढ़ूंगा ऐसा होगा। हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ पर चौथी रिक्त स्थान पर हम आएगा। और 5वीं में रविवार को रिक्त स्थान मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर 51 से 73 तक के अंकों को क्रमशः जोड़कर चित्र बनाए और रंग भरिए। तो यहाँ पर वो क्रम में लिखना है, फिर वो चित्र बनाना है, वो आप कर सकते हैं। फिर ये एक गेम है सांप सीढ़ी वाला, वो भी आप खेल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सूचनाएं है। 2 या 4 छात्र समूह में यह खेल खेले। खेलते समय आप हर बार कितने अंक आगे बढ़े और कहाँ पहुँचे यह अपने मित्र को बताए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर एक खेल खेलने की बात है, वो आप ग्रुप में बता सकते हैं। फिर इतना जानिए, वो हिंदी में ये शब्द का गुजराती क्या होता है वो लिखा गया है, तकिया तो ओशिकू, कंधा, कंघा तो कांच को, खरल तो खल, चारपाई तो खाटलो, उपला तो छाणू, बरामदा तो वरंडो, अलमारी तो कबाट, पखाना तो जाजरू, खपरेल तो नड़ियू, घड़ी तो घड़ियाल। यहाँ कुछ चिन्ह दिए गए हैं, तो ये सब ट्रैफिक और हाईवे पर दिखाए गए चित्र है कि ऐसा चित्र है यदि तो उसको आगे बम्प है। फिर ऐसा माइलस्टोन वाला चित्र जो है तो वो अंतर दर्शाते हैं। फिर ऐसा रेलवे फाटक का चित्र है, फिर ये डेंजरस खतरा का निशान है ऐसा। यहाँ पुनरावर्तन 1, इसमें निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो सब लड़के अपने अपने कहाँ जाते हैं? घर।
फिर रमेश को बुखार था इसीलिए वो स्कूल नहीं आया। वो तो वह यहाँ स्कूल नहीं है। मीना और जेमिनी बाजार जा रहे थे। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गए। ये सब पढ़ने के बाद आपको हो सकता है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो जो कहानी आप पढ़ते हैं, पठन किया हो, वो उसका नाम लिखना। इसमें अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो जो पढ़ा है वो अपने आप मौलिक भाषा में लिखना है। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो ये कहानी में है। शिकारी ने हिरनी को पहले वो अस्पताल लेके जाता है, फिर वहाँ उसका इलाज करवाता है। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? हमें अपना हर तरीके से योगदान करना चाहिए। नन्ही बत्तख का स्वभाव कैसा था? नन्ही बत्तख का स्वभाव दयालु था। निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर च तो चोर, चार चूल्हा, क्ष क्षत्रिय, क्षार क्षोभ, क्षमा, त। तो ऐसे आप शुरू से बना सकते हैं। समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखे। सामाजिक, भलाई, बुराई, असामाजिक, मानवता, घबराहट। ऐसे गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखे। तो यहाँ पर 93 थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। 93 67 और 51 88 ये हो गया। फिर इस और 78 मीन्स 7 और 8 ऐसे। 57 कैसे होता है? 5 और 7। 69 6 9 उसको कहते हैं 97। 9 और 7 9 7 97 हो गया। फिर निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग। स्वच्छ तो अस्वच्छ या तो फिर मलिन। तो अस्वच्छ कपड़े पहनने से हमको रोग लग सकता है। देश विदेश, लोग विदेश जाते हैं। प्रिय अप्रिय, किसी को ये खाना अप्रिय होता है। अधिक तो कम, अकाल में बारिश कम पड़ती है। और निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। सूर्य, तो सूर्य के
बहुत सारे समानार्थी शब्द है। आदित्य, भूमि, धरा, प्राण, जीव, सहसा, एकदम। वैसे वो शब्दों का आप वाक्य में उपयोग करने सीखेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दिया है। इसके बारे में हमको 8-10 वाक्य लिखने के लिए बताया गया है। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं कि एक नदी का एक भाग है। वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, औरतें हैं कपड़े धो रहे हैं, कोई पानी भर रहे हैं। बड़ा सराहना और सुंदर दृश्य है। जो जलचर पक्षी है, बतख, हंस आदि, वो पानी में तैर रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, बच्चे पानी में खेल रहे हैं और कोई बच्चे झूला झूल रहे हैं। खरगोश बैठा है, कुत्ता है, पास में मंदिर है, किसान है, दूसरी ओर चरवाहा है, अपने प्राणियों को पानी पिला रहे हैं। ऐसा मनोरम दृश्य है। आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है, तो इस घटना का वर्णन कीजिए। तो जैसे जो होता है वो करते जाना है कि मैं साइकिल लेकर जा रहा था, रास्ते में साइकिल का पंचर हो गया। बाद में मैंने थोड़ी देर तक पैदल चलना पड़ा। बड़ी मुश्किल से एक पंचर वाले की दुकान मिली, वहाँ पंचर ठीक करवाया। बाद में बहुत अच्छा लगने लगा। चित्र के आधार पर कहानी लिखें। तो यहाँ पर एक कहानी है, जैसे कि आपने बंदर और मगरमच्छ का एक दोस्ती वाला कहानी सुना होगा। पहले चित्र में बंदर और मगर, बंदर कुछ मगर को दे रहा है। दूसरे चित्र में मगर और बंदर बातें कर रहे हैं। तीसरे चित्र में मगर के ऊपर बंदर सवारी होकर जा रहा है। चौथे चित्र में बंदर पेड़ की ओर जंप लगा के जा रहा है। आप समझ चुके होंगे कि ये कहानी क्या बता रही है, कि ऐसी बोधक कहानियाँ होती है कि दुष्ट का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और दुष्ट को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। ऐसी एक कहानी है। कहानी ऐसी है कि एक बंदर होता है, वो पेड़ पर रहता है। नीचे नदी के अंदर एक मगर रहता है। बंदर और मगर दोनों के बीच में दोस्ती होती है। फिर बंदर उसको जामुन खिलाता है और दोनों बातें करते अपनी अपनी मस्ती में आनंद से रहते हैं। दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं, फिर बातें करते हैं और गुजारा करते हैं। फिर एक दिन वो मगर था, उसने वो बातें सब अपनी पत्नी को बताई। तो वो कहने लगी, बंदर तो खाने के लिए
बंदर का कलेजा जो है वो बहुत बढ़िया होता है, तुम मुझे किसी हाल में वो लेके। तो वो ऐसा सोचकर मगर जो होता है वो बंदर को बोलता है कि भाई तुम मेरे घर पे आओ, मेरा मेरी पत्नी जो है उसको तेरा कलेजा चाहिए। वो बातें रास्ते में करते जाते हैं, मेरे घर आओ। बंदर उसकी चाल समझ गया और उसने एक